अथ पंचदशो अध्यायः देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषय ऊचु देशादिन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवित्तम। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत उवाच शुद्धं गृहं समफलं देवयज्ञादि कर्मसु ततो 10 गुणं गोष्ठं जलतीरं ततो 10 गुणं बिल्व तुलस्यत्वमूलकम्। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। ततो देवालयं विद्यातीर्थ तीरं ततो 10 गुणं नद्यास्तीर्थ नद्यास्ततो 10 सप्त गंगा नदी तीर्थं तस्या 10 गुणं भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेव सप्त गंगा प्रकृतिता ततो अब्धि तीरे 10 पर्वताग्रे ततो 10 सर्व अस्मादधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। कृते पूर्ण फलं ज्ञेयं यज्ञ दानादिकं तथा त्रेता युगे त्रिपादं च द्वापरे अर्धं सदा अमृतं कलोपादं तो विज्ञेयं तत्पादोनं ततो अर्धके। सत्य युग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलि युग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलियुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धात्मनः शुद्ध दीने पुण्यं शं फलं विदु तस्माद् 10 गुणं ज्ञेयं रवि संक्रमणे बुधा विश्वे तद्10 गुणमयने तद्10 स्मृतं तद्10 मृग संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणे 10 ततस्य सूर्य ग्रहणे पूर्णं कालोत्तमे विदु जगद रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्च रोगदम् अतस्त द्विष शांत्यर्थं स्नान दान जपांश्चरेत् विष शांत्यर्थ कालत्वात् स कालः पुण्यदः स्मृतः। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की
शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्मर्क्षे च वृतान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः महतां शंकालश्च कोट्यर्क ग्रहणं विदुः। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यत यस्तथा पूजायाः पात्र में ते ही पाप संक्षय कारणम। चतुर्विंशति लक्षं वा गायत्र्या जप संयुतः ब्राह्मणस्तो भवेत् पात्रं संपूर्ण फल भोगदम। पत्नात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते दातुश्च पात्रकात् त्राणात् पात्रमित्यभिधीयते। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायकं त्रायते पाताद गायत्रीत्युच्यते ही सा यथार्थहीनो लोके अस्मिन् परस्यार्थं न यच्छति। अर्थवान हि यो लोके परस्यार्थं प्रयच्छति स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरान् संत्रातुमर्हति। गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्मात् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि। दानं कर्तुं तथा त्रातुं पात्रत्वं ब्राह्मणो अर्हति। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। अन्नस्य क्षुदितं पात्रं नारी नरमयात्मकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्कालेषु समाहितं तदर्थं शब्दमर्थं वा सद्बोधकं भीष्टदम्। इच्छावतः प्रदानं च संपूर्ण फलदं विदुः यत्प्रश्नान्तरं दत्तं तदर्थफलदं विदुः। यत् सेवकाय दत्तं स्यात् तत्पादफलदं विदुः। जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्ते द्विजर्षभा। दत्तमर्थं हि भोगाय भूर्लोके 10 वार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे ही 10 वार्षिकम। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जप युक्तस्य सत्ये ही 10 वार्षिकम विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदुः। शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः। तत्लोकोपभोगार्थं सर्वेषां दानमिष्यते। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से
सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। दशांग मन्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षं समश्नुते बहुमान मथाह्वान् मभ्यङ्गं पादसेवनं वासो गन्धाद्यर्चनं च घृता पूपरैषोत्तरं खड्सं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानं दशांगकम्। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबुल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए। दशांग मन्नं विप्रेभ्यो दशभ्यो वै ददन्तरः अर्कवारे तथारोग्यं 100 वर्षं समश्नुते सोमवारादिवारेषु तत्द्वारगुणं फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि सप्तस्वपि च वारेषु दशभ्यश्च दशांगकम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षमारोग्यादिकमश्नुते एवं शतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः 100 वर्षमारोग्यं सर्वलोके समश्नुते सहस्रेभ्यः अस्तथा दत्त्वा अयुतवर्षं समश्नुते एवं सोमादिवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। भानुवारे सहस्राणां गायत्री पूज्येतसाम् अन्नं दत्त्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादि समश्नुते अयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्नुते अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या हि देयं विद्यार्थेभिर्नरः यूनां च विष्णु बुद्ध्या हि पुत्रकामार्थिभिर्नरः वृद्धानां रुद्रबुद्ध्या हि देयं ज्ञानार्थिभिर्नरः बाल स्त्री भारती बुद्धिया बुद्धि कामैर्नरोत्तमः लक्ष्मी बुद्धिया युव स्त्रीषु भोग कामैर्नरोत्तमः वृद्धासु पार्वती बुद्धिया देयमात्मार्थिभिर्जनः। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से
युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। शिलवृत्योच्छवृत्त्या च गुरु दक्षिणयार्जितं शुद्ध द्रव्यमिति प्राहु अस्तत्पूर्ण फलदं विदु। ब्राह्मण के लिए शिल तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुक्ल प्रतिग्रहा दत्तं मध्यमं द्रव्य मुच्यते कृषि वाणिज्य कोपेतम धमं द्रव्य मुच्यते। शुद्ध प्रतिग्रह में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियाणां विषं चैव शौर्य वाणिज्य कार्जितम् उत्तमं द्रव्यमित्याहु शूद्राणां भृतकार्जितम्। स्त्रीणां धर्मार्थीनां द्रव्यं पैतृकं भर्तृकं तथा क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गवादीनां द्वादशानां चैत्रादिषु यथाक्रमं संभूय वा पुण्यकाले दद्यादिष्ट समृद्धिये गोभूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुडानि च रौप्यं लवण कुष्मांडं कन्या द्वादशकं तथा। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। गोदा नद्यत गव्येन गोमयेनोपकारिणा धन धान्याद्याश्रितानां दूरितानां निवारणं जलस्नेहाद्याश्रितानां दूरितानां तु गोजले कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्य गयस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया ही विपश्चिता। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। भूदानं तो प्रतिष्ठार्थ में चामुत्र च द्विजा तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्यु जयं विदु। हिरण्यं जाठराग्नेस्तु वृद्धिदं विर्जितं तथा आज्यं पुष्टिकरं विद्या वस्त्रमायुष्करं विदु। धान्यमन्न समृद्ध्यर्थं मधुराहारदं गुडं रौप्यं रेतो अभिवृद्ध्यर्थं खडसार्थं तु लावनं सर्वं सर्वसमृद्ध्यर्थं कूष्माण्डं पोष्टितं विदु। प्राप्तिदं सर्वभोगा नामिह चामुत्र च द्विजा यावज्जीवन मुक्तं हि कन्यादानं तु भोगदम्। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान खडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है।
पंसाम्र कपित्थानां वृक्षाणां फलमेव च कदल्याद्यौषधीनां च फलं गुल्मोद्भवं तथा मासादीनां च मुद्गानां फलं शाकादिकं तथा मरीचि सर्षपाद्यानां शाकोपकर्णं तथा यौद्धृतो यत् फलं सिद्धं तद्देयं हि विपश्चिता। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट यानी आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द मूंग आदि दालें, साग, मिर्च, सरसों आदि, तेल मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। श्रोत्रादिन्द्रिय तृप्तिश्च सदा देया विपश्चिता शब्दादि 10 भोगार्थं दिगादीनां च तुष्टिदा। वेदशास्त्रं समादाय बुद्ध्वा गुरुमुखात् स्वयं कर्मणां फलमस्तीति बुद्धिरास्तिक्य मुच्यते। बंधुराज भयाद बुद्धि श्रद्धा सा च कनीयसी। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। सर्वभावे दरिद्रस्तु वाचा व कर्मणा यजेत वाचिकं यजनं विद्यान मंत्र अस्तोत्र जपादिकं तीर्थयात्रा व्रताद्यं हि कायिकं यजनं विदुः येन केनाप्युपायेन ह्यल्पं वा यदि वा बहु देवतार्पण बुद्धिया च कृतं भोगाय कल्पते। जो सर्वदा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए और तीर्थयात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा प्रतिश्रयं प्रदातव्यं स्ववर्णं गुणशोभितं। देवानां तृप्त्यर्थं सर्वभोगप्रदं बुधे इहामुत्रोत्तमं जन्म सदा भोगं लभेद बुधः। ईश्वरार्पण बुद्धिया ही कृत्वा मोक्ष फलं लभेद। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। यो इमं पठेत अध्यायं यह शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उनमें ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देश, काल, पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।